नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। कई सारी न्यूज़ चल रही है प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कि उसने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। जब चाइना ने भी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ किया था तो WHO ने सराहते हुए इसको बोला था कि ये जो है अभी के लिए काफ़ी वैलिड अप्रोच है, जब तक कि फाइनल वैक्सीनेशन नहीं आ जाता है तब तक। तो इस वीडियो में हम समझेंगे थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में, फिर हम समझेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में, उसके सक्सेस और उसके चैलेंजेस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा बेसिक। अब इम्यून सिस्टम में एक जो कंपोनेंट होता है इसका नाम होता है लिम्फोसाइट्स। उसके अंदर फिर फर्दर दो कंपोनेंट्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इसके डीप में नहीं जा रहे, इसकी केवल फंक्शनिंग देखेंगे हम। अब मान लीजिए कुछ एंटीजेंस आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं। एंटीजेंस मतलब वो फॉरेन सब्सटेंसेस जो आपको बीमार कर सकते हैं, वो आपकी बॉडी पर अटैक करते हैं। तो अब क्या होता है, इसको काउंटर करने के लिए बी लिम्फोसाइट जो होता है वो कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडीज काउंटर करते हैं एंटीजेंस को। तो बेसिकली एंटीबॉडीज का काम क्या है, या फिर तो आपको बीमार होने से रोकना या फिर आपकी रिकवरी करना। ठीक है, आप बीमार अगर पड़ भी जाओगे अगर, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज जो होंगे वो आपकी रिकवरी में एड करेंगे। अब इन एंटीबॉडीज की दो प्रॉपर्टीज होती है। एक, ये बॉडी के कुछ हिस्सों में स्टोर होते हैं, और दूसरा इनकी पर्सनल एक मेमोरी जैसी होती है। ठीक है, किस तरीके से वो अपन देखते हैं। अब क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो गए और इनको अगर याद है कि किस तरीके से उन्होंने पहली बार एंटीजेंस को अटैक किया था, तो अगली बार अगर एंटीजन अटैक करेगा तो इनको याद होगा कि किस तरीके से उसको अटैक करना है। ठीक है, तो इसीलिए बचपन में कई बार आपको इम्यूनाइज किया जाता है ना। बचपन में जो पोलियो वैक्सीन जैसे आपको दिया जाता है वो इसीलिए, उसमें आपको क्या दिया जाता है, उस वैक्सीन के अंदर आपको कुछ वीकेंड एंटीजेंस दिए जाते हैं, एकदम वीक एंटीजेंस जो आपको बीमार नहीं करते, लेकिन उसके काउंटर में बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज बना लेती है। वो एंटीबॉडीज आपके पास स्टोर्ड हो जाती है ना। तो अगली बार अगर स्ट्रॉन्ग एंटीजन आपको अटैक करेगा, उस बीमारी का जो स्ट्रॉन्ग एंटीजन आपको अटैक करेगा, तो आपके पास एंटीबॉडीज ऑलरेडी होगी जिनको पता है कि किस तरीके से उसको काउंटर करना है, और वो उन एंटीजेंस को काउंटर कर देगी। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो काम करता है। ठीक है, क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज एंटीजेंस के अगेंस्ट, जो इसको काउंटर करती है। एकदम वन लाइन में इसका ऐसा बोल सकते हैं अपन। अब अपन समझते हैं कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। कन्वल्सेंट का मतलब क्या होता है, रिकवरिंग। ठीक है, रिकवरिंग। और प्लाज्मा की अगर अपन बात करें तो प्लाज्मा ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जो 55% ऑफ द ब्लड होता है। ठीक है, तो कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी में अब क्या हो रहा है, देखिए अब कोविड-19 के रिस्पेक्ट में इसको अपन देखने की कोशिश करते हैं। कोविड-19 का एक पेशेंट था, वो अब रिकवर कर गया है। ठीक है, रिकवर कर गया, इसका क्या मतलब है, उसने कुछ एंटीबॉडीज, कुछ स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज उसने प्रोड्यूस करी थी। ठीक है, तो अब इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर से अपन कुछ ब्लड लेंगे। ठीक है, उस ब्लड के अंदर से अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे प्लाज्मा। अपन प्लाज्मा क्यों एक्सट्रैक्ट करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज कुछ जगह है जहां पे स्टोर होती है, तो प्लाज्मा इज वन ऑफ देम। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज स्टोर होती है। तो अपन ने क्या किया, पहले ब्लड लिया और फिर उसके अंदर से अपन ने प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट कर लिया। प्लाज्मा के अंदर अपने पास क्या है, एंटीबॉडीज है। अब वो जो एंटीबॉडीज थी अपन ने अभी जो प्रेजेंटली कोविड-19 पेशेंट है उसके अंदर अपन ने वो इंजेक्ट कर दी। उससे क्या हो गया कि उस पर्सन के बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज आ गई। अब वो एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस को काउंटर कर देगी जिसकी वजह से उसको कोविड-19 हुआ है। तो इस तरीके से उसको ट्रीट किया जा सकता है। अपन ने वो एंटीबॉडीज इसके अंदर डाल दी जो कोविड-19 के जो एंटीजेंस है उनको काउंटर कर सकती है। उसके अलावा इस प्रोसेस को उन पे भी यूज किया जा सकता है जिनका कोविड-19 की तरफ एक्सपोजर ज्यादा है ना, जैसे हेल्थ वर्कर्स हैं, है ना, वो कोविड-19 पेशेंट्स के बीच में है, तो उनके अंदर अगर मैं एंटीबॉडीज डाल देता हूं पहले से ही, तो उनका इम्यूनाइजेशन हो जाएगा। उनकी इम्यूनिटी कोविड-19 के अगेंस्ट ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडीज आ जाएगी जो कोविड-19 को काउंटर ऑलरेडी कर सकती है। तो इस तरीके से कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो काम करती है। और ये जो थेरेपी है ये बेसिकली ये भी एक पैसिव इम्यूनाइजेशन ही है ना। एक्टिवली किसी पेशेंट ने खुद ने वो एंटीबॉडी, स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं करी है, इसीलिए वो बीमार है। तो पैसिव अपन इसका इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन ये पैसिव एंटीबॉडी इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, अपन एंटीबॉडीज इंजेक्ट कर रहे हैं। बाकी जनरली जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है उसमें अपन एंटीजेंस डालते हैं और नेचुरली जो है अंदर से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है लोगों के अंदर। ठीक है, लेकिन ये पैसिव एंटीबॉडी इम्यूनाइजेशन है। ठीक है, तो ये होता है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी। क्या होता है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो पेशेंट रिकवर हुआ है उसके अंदर से अपन ने प्लाज्मा निकाला जिसके अंदर एंटीबॉडीज है, और वो अपन ने इंजेक्ट कर दी पेशेंट के अंदर या फिर उसके अंदर जो रिस्क पे है कोविड-19 के। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सक्सेस की। चाइना में एक रिसर्च हुई थी, एक ट्रायल हुआ था, क्लिनिकल ट्रायल। उसके अंदर 5 क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे कोविड-19 के, उन पे जो है कन्वर्जेंट प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई और पाया गया कि उन सभी पेशेंट्स में कंसिडरेबल इंप्रूवमेंट हुआ।
एक रिसर्च और हुई थी जिसमें 10 क्रिटिकली इल पेशेंट्स में से 9 पेशेंट जो है वो कंप्लीटली रिकवर हो गए। ठीक है, हाल ही में दिल्ली में भी आपने न्यूज़ सुनी होगी, एक पेशेंट को जिसको कोविड-19 था उसको वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया आफ्टर प्लाज्मा थेरेपी। ठीक है, तो यहाँ से इसके कुछ सक्सेस अपन को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप देखो तो ये पहले भी यूज़ हो चुका है, चाहे स्पेनिश फ्लू हो जो 1918 में आया था, एबोला हो, मर्स हो, H1N1 स्वाइन फ्लू हो, इन सब में कहीं ना कहीं प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया गया था टू काउंटर दैट पर्टिकुलर डिजीज। अब बात करते हैं अपन चैलेंजेस की। देखिए, सबसे पहला चैलेंज क्या है कि जो पैसिव एंटीबॉडी इम्यूनाइजेशन होता है ना, ये एक शॉर्ट टर्म मेथड होता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करी वो एंटीबॉडीज, आपके अंदर इंजेक्ट की गई है, तो उन एंटीबॉडीज की इफेक्टिवनेस जो होती है वो लॉन्ग टर्म में नहीं रहती है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। तो इसीलिए आप इस मेथड को तब तक यूज कर रहे हो जब तक इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन है कोविड-19 को काउंटर करने का वो आ नहीं जाता। ठीक है, तो बेसिकली ये केवल एक बैरियर क्रिएट कर रहा है, अभी आपको कंप्लीटली क्योर नहीं कर रहा है, इसकी गारंटी नहीं है कि आप इसके बाद कोविड-19 फिर से नहीं पकड़ोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ब्लड से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ डिजीजेस हो सकते हैं एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में चले जाए। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन हो सकता है डोनर को जो रिसीवर के पास चला जाए, कुछ दूसरे इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज जैसी चीजें हो वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली टेस्ट होता है डोनर का, लेकिन फिर भी हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो। फिर एक और यहाँ पे जो इश्यू होता है वो ऐसा होता है कि जो एंटीबॉडीज है, ये ICMR के जो डायरेक्टर है उन्होंने बोला था कि एंटीबॉडीज जो है वो अपन को काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होगी। ठीक है, तो काफी ज्यादा मात्रा में चाहिए होगी तो आपको जो नंबर ऑफ डोनर्स है वो काफी ज्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ डोनर्स इसीलिए भी ज्यादा चाहिए क्योंकि एक डोनर जो है वो 1 या 2 पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। उसके अलावा डोनर लाना एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि सब विलिंगली हो सकता है नहीं आए आगे अपना ब्लड डोनेट करने के लिए, तो ये एक और चैलेंज यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि ये जो एंटीबॉडीज है वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट की जा रही है, तो आपका नेचुरल इम्यून सिस्टम जो है उसका यहाँ पे सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपने जो एंटीबॉडीज है खुद ने आपने प्रोड्यूस नहीं करी है, वो स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज आपके अंदर इंजेक्ट की गई है। ठीक है, तो ये कुछ इश्यूज और चैलेंजेस हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो अभी फिलहाल क्या चल रहा है कि कर्नाटका को जो है सेंटर की नोट मिल गई है, और भी कई जगह केरला को ऑब्वियसली मिल गई थी पहले। दिल्ली में अभी हमने बात करी थी, दिल्ली में इसका ट्रायल जो है वो शुरू हुआ है, तो ऐसे जो है अब इसके लिए पॉजिटिव परसेप्शन आ रहा है। और प्लाज्मा थेरेपी को अब एक फिलहाल के लिए जो एक बैरिकेडिंग स्ट्रैटेजी है उस तरीके से यूज करने की बात हो रही है कि कोविड-19 के राइज को हम थोड़े टाइम के लिए इससे रोक पाएंगे। कई पेशेंट्स को हम टेम्परेरी ही सही लेकिन क्योर कर पाएंगे, हो सकता है टेम्परेरी और हो सकता है वो परमानेंटली भी क्योर हो जाए। ठीक है, तो जब तक फाइनल वैक्सीनेशन आता है तब तक के लिए ये स्ट्रैटेजी जो है प्लाज्मा थेरेपी जो है वो काम आ सकती है। ठीक है, तो अभी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, आगे से आगे शेयर करें, ज्ञान बांटें, अवेयरनेस बांटें। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ पॉइंट है प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपकी कोई डिमांड है किस तरीके का वीडियो और अगली बार आना चाहिए तो वो भी आप डिमांड कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।